हेलो गाइस, आज मैं आपको वर्ल्ड के टॉप 5 स्ट्रेंज प्लेसेस के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन। पेरिस अपने आइकॉनिक आर्किटेक्चर, आर्टिस्टिक ट्रेजर और आईफल टावर के लिए काफ़ी फेमस है और पेरिस वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड कंट्री भी है। पर क्या आप जानते हैं, उन्हीं स्ट्रीट्स के अंदर करीब 6 से 7 मिलियन लोगों के लाशों से बनी एक वॉल भी है जो आज के समय एक टूरिस्ट प्लेस है। 17वीं सेंचुरी में पेरिस में काफी लोग प्लेग के कारण मर रहे थे और इस चक्कर में जो कब्रिस्तान थे वो पूरी तरह ओवरफ्लो हो गए। जो लाशें थी उन्हें बाहर रखा गया और उस चक्कर में और बीमारियां फैलने लगी। तो जो लोकल्स थे उनने सोचा कि इन बॉडीज का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उन लोगों ने 1774 में एक छोटा सा अंडरग्राउंड टनल बनाया और वहां पे लाशें डालने लगे और धीरे धीरे इतनी ज्यादा लाशें थी तो उन्हें और खोदना पड़ गया। पूरा एक अंडरग्राउंड लोकेशन बन चुकी थी। कई सालों तक वहां बॉडीज डाली गई और 1810 में लुइस एटियाना, जो पेरिस माइन इंस्पेक्शन सर्विस के डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि ये माइन में उन्हें हिस्ट्री दिख रही है। तो उन्होंने सारे बोन्स और स्कल्स को अलग करा और उनको एक स्ट्रक्चर वे में लगाने लगे और एक दीवार टाइप बना दी और उस समय से उस जगह को कैटाकोम्ब कहते हैं। यूएस का नवाडा शहर अपने कई डिफरेंट लैंड लोकेशंस के लिए काफ़ी फेमस है। जैसे वहाँ करीब 13,000 फीट ऊंचे माउंटेन्स मिल जाएंगे आपको, फॉरेस्ट, कुछ स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी और डेजर्ट भी। मीन्स नवाडा में आपको हर वेदर के मज़े मिल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी है वहाँ पे जो बनाया तो इंसान ने है लेकिन नेचर ने उसको अपने हिसाब से चलाया है। ब्लैक रॉक डेजर्ट के एज में सिचुएटेड फ्लाई गीज़र करीब 100 साल पुराना है। उस समय वहाँ के लोगों के पास इरिगेशन के लिए उतना पानी नहीं था, तो उन लोगों ने सोचा कि एक कुआं खोदते हैं। जब उन लोगों ने कुआं खोदा और जो वहाँ से पानी निकला वो करीब 200 डिग्री सेल्सियस गर्म था और वो पानी एक फव्वारे की तरह निकलता ही जा रहा था और उस वजह से उन लोगों को वो जगह ही खाली करनी पड़ गई, क्योंकि वहाँ पे उस पानी को कोई यूज़ ही नहीं कर सकता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा गर्म था और वो इरिगेशन के लिए काम बिल्कुल भी नहीं आता। उस जगह को छोड़ने के बाद सालों से जो वहाँ से पानी निकल रहा था उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की काफ़ी ज़्यादा मात्रा थी और धीरे धीरे साल गुजरते रहे और वहाँ में कैल्शियम कार्बोनेट की परतें बनने लग गई जो काफ़ी देखने में सुंदर होती है। और आज भी उस कुएं के पास कोई नहीं जा सकता क्योंकि वो 4 से 5 फीट ऊंची हवा में पानी फेंकता ही रहता है। नॉर्दर्न आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन के एक रिच लेगेसी को आज भी दिखाता है। वहाँ वर्ल्ड के मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट्स, रिमार्केबल हिस्ट्री और कल्चर के अलावा वहाँ एक और अट्रैक्शन पॉइंट है जिसे हम कहते हैं द जायंट्स कॉजवे। द जायंट्स कॉजवे एक टीला है एंट्रियम प्लेटू में जो कि नॉर्दर्न आइलैंड के एज में पड़ता है और वहाँ पे 40,000 हेक्सागोनल स्टेपिंग स्टोन है जो कि यूनेस्को के हिसाब से 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। और ये स्ट्रक्चर वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जो ठंड पड़ी थी और बारिश के कारण ये हेक्सागोनल शेप बने हैं। ये रॉक्स 60 लाख साल पुराने हैं जो कि सिर्फ एस्टिमेटेड है, बल्कि ये और भी ज़्यादा पुराने हो सकते हैं। वेस्ट कोस्ट के नॉर्दर्न पैसिफिक रीजन ऑफ यूएसए ऑरिगन शहर अपने ब्यूटीफुल बीचेस के लिए जाना जाता है और सिर्फ इतना ही नहीं, नेचर ने वहाँ कुछ और भी बनाया है। एक सिंक होल जो कि हजारों सालों से पानी अपने अंदर समा रहा है और कई बार वायलेंट तरीके से बाहर भी फेंक रहा है। ये देखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये होल सिर्फ 20 फीट गहरा है पर आज तक कोई भी इंसान इसके अंदर नहीं गया क्योंकि जिस तरीके से ये पानी को अपने अंदर खींचता है और फेंकता है, कोई भी इंसान इस सिंक होल के अंदर ज़्यादा देर सरवाइव कर ही नहीं सकता। ऊपर से ये जो एरिया है वो काफ़ी हाई टाइड एरिया है।
मायामी, बर्मुडा और पोर्टो रिको के बीच में ये अटलांटिक ओशन का पार्ट को हम बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं या फिर इसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। ये टॉपिक में आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। कुछ कहते हैं कि वहाँ पे कोई अनयूजुअल मैग्नेटिक पुल है जो कंपास और रेडार को खराब कर देता है, जिस वजह से शिप और जो प्लेन है वो डूब जाते हैं। और कुछ कहते हैं वहाँ कोई लार्ज मीथेन हाइड्रेट से भरा एरिया है जो इंसानों के लिए जानलेवा है। पर सच्चाई क्या है? मेनली वहाँ पे जो भी इंसिडेंट हुए हैं, शिप और प्लेन्स का गायब होना, वो 10% ह्यूमन एरर है और 90% वहाँ का एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो कि हर थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है। वहाँ कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो लैंड है वो सिर्फ कुछ इंचेस ही डूबी हुई हैं। एक छोटे से आइलैंड्स जो डूब जाते हैं वो ही शिप्स को डैमेज कर देते हैं, वेदर कंडीशन में उनको दिखता नहीं है और शिप वहाँ पे डैमेज हो जाते हैं और सिंक हो जाते हैं। Thank you so much for watching the video. If you like it, do hit the subscribe button and मिलते रहेंगे जल्दी। Thank you.